विद्यालय के दो कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थी की संख्या बी से दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या याद कीजिए। ठीक है, अपने को नहीं पता ए कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, तो मैं मान लेता हूं कि माना एक कमरे में एक्स विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? एक्स विद्यार्थी है। तथा बी कमरे में वाई विद्यार्थी है। ठीक है जी। कक्षा ए में कितने विद्यार्थी है? एक्स। और कक्षा बी में कितने विद्यार्थी है? वाई। ऐसे इतने विद्यार्थी है। आया समझ? तब प्रश्नानुसार देखा जाए बेटा, प्रश्नानुसार किस कमरे से कहां भेज रहे हैं? ए कमरे से बी कमरे में भेज रहे हैं। तो ए में कितने विद्यार्थी थे? एक्स में कितने विद्यार्थी वापस बी में भेज रहे हैं? 10। तो एक्स में 10 विद्यार्थी कम हुआ और गया कहाँ? बी में, मतलब बी में वाई था, वहां क्या हो जाएंगे? 10 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे। इधर घटेंगे तो इधर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि एक्स विद्यार्थी यहाँ थे ए वाले में और बी वाले में कितने थे? वाई थे। ए से 10 निकाले और कहाँ भेज दिए? वाई वाले में। तो वाई में 10 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, ये वाला यहाँ से एक्स और वाई का एक तरफ रख लेते हैं। वाई को इधर ला लेता हूँ, एक्स है, ये प्लस में है, ये माइनस, बराबर -10 उधर जाके +10 बनेगा तो कितना हो जाएंगे? 20। समीकरण 1, क्योंकि +10 और +10 कितना हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। यहाँ तक आया समझ बेटा? क्लियर है? सेकेंड प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं यहाँ पास? अब ए से बी में गया, अब कब क्या कर रहे हैं? बी से ए में भेज रहे हैं, यही बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन। बी से ए में भेज रहे हैं, कितने विद्यार्थी भेज रहे हैं? 20 विद्यार्थी भेज रहे हैं। ठीक है, अब बी से ए में भेज रहे हैं तो अब x + 20 बराबर y - 20, क्योंकि अब यहां से इधर 20 विद्यार्थी भेज रहे हैं, मतलब पहले y था तो y से यदि 20 विद्यार्थी मैं इधर भेजूं x तरफ तो x + 20 होगा कि नहीं होगा? या दिमाग में ये मत करना कि यहीं से 20 विद्यार्थी ऐसे भेज रहे हैं, ऐसे नहीं ना। समझ आया? पहले कितना था? x था, x से 10 विद्यार्थी उधर गया तो बराबर हो गए। ठीक, अब सेकेंड क्या बोल रहे हैं? यदि x y अब भी है, लेकिन यदि अब मैं 20 विद्यार्थी यहाँ से इधर भेजूं तब क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं? यहाँ से 2 का गुणा करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें गुणा कर डाला था। ठीक है, आया समझ? यहाँ तक आया समझ? अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएंगे x + 20 बराबर 2y - 40। आया समझ? x y वाले को एक तरफ और बिना x y वाले को दूसरे तरफ। 2y को इधर लाएंगे तो x माइनस का 2y - 40, 20 उधर जाके -20 हो जाएंगे। तो इस तरीके से x - 2y = कितना हो जाएंगे? -60। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? चलो, अब समीकरण 2 ये हो गया, इसको मिटा देता हूं, इसका काम नहीं है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से 1 माइनस समीकरण 2, तो एक क्या दिया है जी? x - y बराबर 20, यही आया है। समीकरण 2 क्या है? x - 2y बराबर -60, यही है। घटाने के टाइम चिन्ह अपोजिट हो जाता है, प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, माइनस है वो प्लस, सेम वैल्यू खत्म। ठीक है, ये कितना हो जाएंगे? 2y में 1y जाएगा तो 1y है ना, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है ना? ये प्लस का 60 और 20 कितना हो जाएंगे? 80 होगा कि नहीं होगा जी? y का मान 80, इसका मतलब बी कमरे में कितने विद्यार्थी है? 80 विद्यार्थी। अब आपको एक कमरे में निकालना है तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 में रख देते हैं, यहां से हो जाएगा x - 80 बराबर 20, x
-80 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 100। तो एक कमरे में कितने विद्यार्थी है 100। आया समझ? बी में 80 और ए में कितने 100 बन जाएंगे। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात की हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग में आयताकार खेत रहा होगा तुम्हारा ऐसे। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसका चौड़ाई है a और लंबाई है, चौड़ाई b मान लेते हैं और लंबाई मान लेते हैं लेंथ और l। ठीक है, आया समझ? ठीक है, यहां तक आया समझ? एक खेत है जिसका चौड़ाई है b और लंबाई कितना है l। ठीक है, अब क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार? कौन सा क्या चीज बढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ तब अच्छा एक बात बताओ, आयत के एक चौड़ाई दे दिया, लंबाई दे दिया, क्षेत्रफल कितना होगा जी? b इंटू एल होगा कि नहीं होगा? लंबाई गुणी चौड़ाई होता है कि नहीं होता? तो लंबाई है तुम्हारा l, चौड़ाई है b, तो b इंटू एल होगा कि नहीं होगा? अब सेकेंड में प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि चौड़ाई में लंबाई में 5 इकाई की कमी, लंबाई जो है इसमें कितने इकाई की कमी कर रहे हैं? 5 इकाई। इतना बड़ा है, अब थोड़ा छोटा 5 इकाई की कमी, मतलब इसको लंबाई को छोटा कर दिया और चौड़ाई को क्या कर दिया मैं 2 इकाई की वृद्धि, मतलब इससे थोड़ा से ज्यादा बना दिया। चौड़ा है इसे थोड़ा से ज्यादा चौड़ा कर दिया, 2 इकाई की वृद्धि हो गई। अब एक बार बताओ इसमें कितना की कमी की? 5 की। और इसमें कितना की वृद्धि की? 2 की वृद्धि की है कि नहीं की? तब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा? b प्लस 2 इंटू एल माइनस 5 होगा कि नहीं होगा? बराबर ये कितना दिया है? 80 वर्ग मीटर कम हो जा रहा है बोले, मतलब फिलहाल तो इसका क्षेत्रफल इतना है। आया समझ? इस कम हो जा रहा है या बढ़ रहा है ऐसे बोल रहे हैं। चलो सेकेंड में क्या बोल रहे हैं जी? फिर प्रश्न अनुसार क्या बोल रहे हैं? क्या किसको बढ़ा रहे हैं? लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई 5 इकाई की कमी कर दी जाती है ना? जब इसकी, अब मैं इधर बना रहा हूँ ना, लंबाई में कितने इकाई की वृद्धि? 10 इकाई की वृद्धि। अब इससे लंबाई थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ और चौड़ाई में कितने की कमी? 5 इकाई की, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ चौड़ाई को। ठीक है, ये हो गया लंबाई में कितने की वृद्धि? 10 की। चौड़ाई में कितने की वृद्धि? मतलब कमी कितने की? 5 की कमी, यही बोल रहे हैं। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी? b माइनस 5 इंटू एल प्लस 10, यही है। ये थर्ड नंबर का कुछ चित्र है, ये फर्स्ट नंबर का चित्र है और ये सेकंड नंबर का चित्र। ठीक है, फर्स्ट और ये हो गया थर्ड। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? जब इसमें ये वाला कंडीशन होता है, लंबाई में 5 की कमी और चौड़ाई में क्या बोल रहा है 2 की वृद्धि, तब कितना इकाई की कमी हो जा रहा है बोल रहे हैं? 80। एक बात बताना, तुम्हारा खेत पहले 100 था, अब ये दुनिया भर का कम वो कर दिए तो कितना हो गया? 20 हो गया। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? अब कितने की कमी हुई? पहले 100 था, अब कितना हो गया? 20 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो कितने की कमी हुई? 80 की कमी हुई। इसका मतलब ये कमी निकालना है तो क्या करोगे? इसमें इसको घटाओगे, 100 में 20 को घटाओगे तो 80 बनेगा। इसका मतलब इस वाले क्षेत्रफल में मैं ये वाला क्षेत्रफल घटाऊंगा तो मैं 80 के बराबर करूंगा, तो क्या गलत हूं क्या मैं? नहीं ना। तो इसका मतलब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? प्रश्नानुसार यदि मैं देखूं फर्स्ट प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएंगे? बी एल माइनस बी प्लस 2 इंटू एल माइनस 5 बराबर 180। इसमें इसको घटाएंगे तो 80 के बराबर होगा, क्योंकि 80 इकाई की क्या हो रही है? कमी हो रही है बोल रहे हैं। आया समझ? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक, इसको सॉल्व करते बेटा ये हो जाएंगे बी एल माइनस बी का वो करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो बी का एल के साथ होगा तो बी एल, बी का माइनस 5 के साथ होगा तो माइनस 5 बी, 2 का एल के साथ होगा तो प्लस 2 एल, 2 का माइनस 5 के साथ होगा तो माइनस का 10 बराबर 1, बराबर कितने हो जाएंगे? 80।
माइनस का गुणा करना बच्चा है अभी, है ना। ठीक है, तो बी एल माइनस बी, माइनस का गुणा कर रहा हूं तो ये हो जाएंगे माइनस बी एल, ये माइनस का इसमें से होगा तो प्लस बी 5b, माइनस का इस प्लस के साथ होगा तो माइनस 2l, माइनस का इसके साथ होगा तो प्लस 10 बराबर 80। होगा कि नहीं होगा? सेम सेम वैल्यू खत्म। आया समझ यहां तक? ठीक, बी और एल वाले को एक तरफ, बिना बी एल वाले को उस तरफ। तो इधर क्या बचा? 5b माइनस 2l, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएंगे जी? 70। समीकरण आया समझ? पहला कंडीशन समझ आया। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तुम्हारा एक खेत है ऐसे, इसमें तुम लोग तो बहुत चोरी हारी करते रहते हो, पेड़ को काट काट के बढ़ाते रहते हो, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसा हुआ, तुम्हारे पड़ोसी ने कर दिया होगा, तुम्हारा खेत पहले ऐसे था, इसमें लंबाई में उन्होंने वो जो पड़ोसी था लंबाई वाला, वो कितना का कमी कर दिया? 5 का कमी कर दिया, ठीक है। और चौड़ाई में कितना कमी कर दिया तुम्हारा पड़ोसी, और मतलब वृद्धि कितना, मतलब अब तुमने लंबाई को इधर तुम्हारे पड़ोसी ने खाया, और तुम उसको कवर करने के लिए इधर के पड़ोसी का क्या कर दिया तुमने? 2 इकाई खा गए। समझ आ रहा है? तब कितना कितना हो गया? बी प्लस एल हो गया। यहाँ तुम्हारे पड़ोसी ने यहाँ तुम्हारे जमीन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया, और यहाँ तुमने किसी दूसरे के जमीन को अपने में जमा कर दिया। तब भी तुम्हारा क्षेत्रफल जो है वो कितने इकाई का कम हो रहे हैं? 80। पहले सब, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले 100 रहा होगा, अब 20 हो गया। इसका मतलब 100 में 20 हटेगा तो माइनस, लेकिन यहाँ पर 100 वाली बात नहीं है, मैं एग्जांपल बस दिया था इसको। पहले 100 के जगह क्या क्या है तुम्हारा क्षेत्रफल? बी है। अब कितना हो गया? इतना। तो इसमें इन दोनों में माइनस करूंगा, कितना हो जाएंगे? 80 के बराबर। इनको सॉल्व करूंगा, समीकरण ये मिल जाएगा। यहां तक किसी की दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब एक ये दोनों कंडीशन समझ आया। अब क्या करेंगे? अब तुम ज्यादा ही अड़ोसी पड़ोसी पूरा खाना चालू कर दिए, ठीक है। अब तुम्हारा क्षेत्रफल बढ़ेगा, खेत का क्षेत्रफल। देखो तुमने क्या किया, पहले एल था, अब मतलब लंबाई कितना था? एल। तुमने क्या किया? लंबाई को बढ़ा दिया। पहले एल था, अब कितना एल कर दिए? एल प्लस 10 कर दिए, 10 बढ़ा दिए, ठीक है। और चौड़ाई में तुम्हारे इधर के पड़ोसी ने चौड़ाई में, इस साइड के पड़ोसी ने चौड़ाई में उन्होंने खाना चालू कर दिया, तो कितना खा दिया तुम्हारे जमीन का? 5 इकाई कम कर दिया, ठीक है। तब भी तुम्हारा क्षेत्रफल कितना अधिक हो जा रहा है? बोल रहे हैं 50 इकाई की वृद्धि हो जा रही है। क्षेत्रफल में 50 वर्ग इकाई की क्या हो रही है? वृद्धि। एक बात बताओ, अभी के डेट में यदि मैं देखूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी तुम्हारा था 100, अब कितना हो गया? 150। पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 150। पहले ये 100 था तो ये कितना था? 20 था। 100 था तो 20 था तो माइनस 80। अब 100 था तो ये कंडीशन आया तो अब 150 बन गया तुम्हारा खेत। तो अब किसमें किसको घटाएंगे? कितना का वृद्धि हुआ? तो पहले इस वाले में इसको घटाएंगे, तो इस वाले का क्षेत्रफल क्या है जी? b माइनस 5 इंटू एल प्लस 10 है कि नहीं? इसमें क्या घटाओगे? बी एल घटाओगे, और किसके बराबर करोगे? 50 के बराबर करोगे, क्योंकि 50 की वृद्धि हुई है। आया समझ? ठीक है, ये वाला कंडीशन यहाँ भी कर देते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये वाला जिस क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्र को माइनस करेंगे और 50 के बराबर करेंगे, तो हमारा समीकरण, नया समीकरण एक और मिलेगा। तो माइनस बी एल बराबर कितना? 50। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बी का एल के साथ तो बी एल, माइनस बी का 10 के साथ तो प्लस 10b, माइनस 5 का एल के साथ तो माइनस 5l, माइनस 5 का 10 के साथ तो माइनस 50, माइनस बी एल। होगा कि नहीं होगा? बराबर 50। आया समझ? बी एल और बी एल खत्म, बचा क्या तुम्हारे पास? 10b माइनस 5l बराबर माइनस 50, उधर जाएंगे तो बेटा 100। आया समझ यहाँ तक? किसी बच्चे की दिक्कत है इतने में? नहीं ना? समीकरण यहाँ से और थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको। यहाँ 5 कॉमन दिख रहा है, 5 निकाल दूंगा तो क्या बन जाएंगे? 2b। 5 निकाल दिया तो 2b बचा कि नहीं बचा? और यहाँ से 5 निकला तो l बराबर 10। 5 एकम 5 मतलब 100, 5 एकम 5 और ये 20 बार में जाएगा, है ना? तो ये हो जाएंगे 2b माइनस l बराबर 20। ये समीकरण 2। किसी बच्चे की दिक्कत है इतने में? नहीं है ना?
अब समीकरण 2 मिल गया, समीकरण ये सब मिल गया, एक मिल गया, दोनों में प्रतिस्थापन लगाओ या विलोपन लगाओ, एल और बी का मान निकालना है। ठीक है, निकालें। चलो भाई प्रतिस्थापन लगाते हैं ना, ध्यान से देखना, यहाँ 2L है, एक L है, यहाँ 2L है, इसको 2L बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 2 का। तो 2 का गुणा करूंगा तो इसमें भी तो करना पड़ेगा ना, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का 2 के साथ होगा तो 4B, 2 का माइनस L के साथ होगा तो -2L, 2 का 20 के साथ होगा तो 40, समीकरण 3। अब क्या करते बेटा, समीकरण 3 और 2 को एक को आपस में घटा देते, घटा दें। समीकरण 1 और 3 और क्या 2 को आपस में घटाने पर, यही है ना, एक है क्या? हाँ, समीकरण 3 और 1 को आपस में घटा देते हैं, घटा दें तो 4B - 2L बराबर 40 में क्या घटा रहे हैं? 5B - 2L बराबर 70। घटाने के टाइम में क्या बोला हूं, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, ये प्लस है, ये माइनस, माइनस है, ये प्लस, प्लस है, माइनस। सिंपल सॉल्व करोगे तो ये और ये तो खत्म हो गया। 5B में 4B जाएगा, कितना भी आएगा? माइनस का B, क्योंकि बड़े वाले में माइनस C। -70 और 40 का सॉल्व होंगे तो -30, माइनस माइनस खत्म बेटा। B का मान कितना आया? 30। आया समझ? मतलब इसका मतलब तुम्हारे खेत का लंबाई कितना रहा होगा? 30 इकाई रहा होगा, लंबाई बोलता चौड़ाई। अब लंबाई निकालना हो तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में, जिसमें भी मन कर रहा है इसमें रख दें। समीकरण कहाँ है? ये 2 है ना, समीकरण 2 में रखो या समीकरण 3 में भी रख सकते हो, समीकरण 1 में भी रख सकते हो, जिसमें मन कर रहा है उसमें रख सकते हो। ठीक है, तो अपन इसमें रख देते हैं, ये दिख रहा है यहीं से तो ज्यादा कंजट नहीं लगेगा। 4 5 गुणा B के जगह 30 - 2L बराबर 70 आया। ये हो जाएंगे 150, 150 उधर माइनस होंगे कितना हो जाएंगे? 70 में 150 जाएगा, कितना आएगा रे? मतलब 150 70 जैसे भी हो। अब ये माइनस में है तो एक प्रकार से 70 में 150 बोल रहे हो, कितना आएगा? 80। तो ये कितना हो जाएंगे बेटा? माइनस का 2L बराबर -80, माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, तो L का मान कितना है बेटा? 40। तो ये L का मान मतलब लंबाई कितना रहा होगा तुम्हारे खेत का? 40 है ना, और तुम्हारा चौड़ाई कितना रहा होगा? ठीक है, आ गया समझ? बन जाएंगे। ठीक, अपने आप को रख के देखना, तुम्हारा खेत है एक आयताकार जिसकी लंबाई नहीं पता, चौड़ाई नहीं पता, तो मान लो लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। उसके बाद प्रश्न में क्या बोल रहा है? यदि आपके लंबाई को इतना वृद्धि कर रहे हैं, इतना चौड़ाई को कमी कर रहे हैं तो क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल निकाल लो, तुम्हारा पहले का खेत था उसका क्षेत्रफल निकाल लो, और जो बाद में और बन रहा है प्रश्नानुसार उसका भी क्षेत्रफल, तीनों के बीच रिलेशन निकालना है बस। 2 समीकरण मिलेगा, आ जाएगा जी आंसर। ठीक है।